तो विद्यार्थियों, आज मैं आप सबों के सामने फंक्शन के बचे हुए हिस्से को लेकर के आया हूं। जब मैं कमेंट को चेक करता हूं तो एक विद्यार्थी सुपौल का था, संजीत, वो जब मेरे वीडियो को देख के हंस रहा था तो उसके मम्मी पापा भैया भाभी बोले कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो बोला कि आप लोग भी देख लीजिए, देख लीजिएगा तो पागल हो जाइएगा। उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, वो लोग देखो, उसके बाद वो लोग भी हंसना शुरू कर दिए। इसका मतलब क्या है कि एक वीडियो भी जो है अपने आप में एक यूनिक है। वीडियो तो बहुत लोग अपने आप में डाल चुके हैं, लेकिन मैं जो अपने वीडियो को देता हूं वो अपने आप में एक अलग रहता है, उसकी खासियत है। चाहे कितनों कमजोर से कमजोर स्टूडेंट होगा, मैं उसके सामने तो नहीं हूं, लेकिन अगर वो वीडियो को ठीक से मन से देख ले तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो उसको 100% समझ में आएगा। आज जो थोड़ा सा बाकी है उसको मैं शुरू करने जा रहा हूं। बेटा ध्यान से देखिएगा। जैसे इसके पहले क्लास में मैं इनवर्स की चर्चा किया था और मैं बताया था कि इनवर्स सिर्फ 1 1 ऑन 2 का ही पॉसिबल है। एक चीज के अनेक रूप होते हैं, उसी ढंग से इनवर्स का भी बहुत सा रूप होगा। कभी इंजेक्टिव की चर्चा होगी, जब फंक्शन को 1 1 दिखाना होगा। सर्जेक्टिव की चर्चा होगी, जब फंक्शन को ऑन टू दिखाना होगा। और जब दोनों एक साथ हो गए तो उसको बाइजेक्टिव कहते हो। एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए, जैसे आपने फंक्शन में फिगर में ऐसे देखा था, इसको सेट ए इसको सेट बी मान लिया गया था, इसको एक्स इसको वाई माना गया था। सपोज एक्स 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, ऐसे ऐसे मैंने मिला दिया। इसका लिखने का बहुत सा तरीका होगा। जैसे मैं उसको लिखूंगा बेटा नोट के रूप में, जैसे एक्स किससे मिलता है तो जवाब मिलता है कि वाई से, और इसी को आप पॉइंट फॉर्म में लिखते हो बेटा एक्स वाई, और इसी को फंक्शन फॉर्म में लिखते हो एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। इसको सब लोग जानते हैं। अगर मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूं उसको मैं अचानक लिख देता, इसको सब समझाए बगैर, वो समझ में आपको नहीं आता। अब एक्स का स्थान 1 और 2 लिया है, वाई का स्थान 3 और 4 लिया है। मैं एक्स को मिलाऊंगा वाई से, मतलब 1 को मिलाऊंगा 3 से। इसको इस रूप में 1 3 लिखेंगे और इस रूप में एफ ऑफ 1 बराबर 3 लिखेंगे। आप इसको देख लीजिए, 2 मिला है 4 से, 2 स्थान लिया है एक्स का, 4 स्थान लिया है वाई का। इसमें पुटअप कीजिए, आप इसको लिखोगे 2 4, और इस फॉर्म में क्या लिखा जाएगा तो बिल्कुल अंधा भी जवाब देगा कि एफ ऑफ 2 बराबर 4। बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। आप इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा। जैसे टेस्ट विच हैज इनवर्स, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, पहला एफ बराबर 1 3 2 4 6 9। फंक्शन को जी एच किसी से लिख सकते हैं 1 3 2 3। जैसे ही मैं इसको फिगर में ले जाऊंगा, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। आपको बिल्कुल पता चल जाएगा किसका इनवर्स होगा, किसका इनवर्स नहीं होगा। जैसे बेटा फंक्शन एफ के लिए मैं काम करने जा रहा हूं, फंक्शन एफ के लिए काम कर रहे हैं। 1 3 का मतलब 1 3 से मिलेगा, 2 4 का मतलब 2 और 4 आपस में मिलेंगे, 6 9 का मतलब 6 और 9 आपस में मिलेंगे। ए फिगर आपका 100% 1 1 ऑन 2 का है। इसका मतलब एफ इनवर्स इज पॉसिबल। बिल्कुल जैसे ही फिगर में दिखाया, बिल्कुल क्लियर हो चुका कि इस फंक्शन का इनवर्स निकलेगा। सेकेंड फिगर को देख लीजिए, वो फंक्शन जी के रूप में काम कर रहा है। इस फंक्शन का नाम जी दे दिया। जैसे 1 3 का मतलब 1 मिलेगा 3 से, 2 3 का मतलब 2 मिलेगा 3 से, ऐसे करके मिलाना होगा। इट इज नॉट
1 1, ये 1 1 नहीं है। सो G इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं आप सबों से यह पूछूं कि अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आपको दे दिया जाए और आपसे यह पूछा जाए कि बताइए कि उसका इनवर्स होगा या नहीं, तो आपका जवाब बिल्कुल होगा। जैसे ही आप फिगर में आएंगे आपको पता चल जाएगा इसका किसका इनवर्स होगा और किसका इनवर्स नहीं होगा। अब मैं इस चैप्टर के लाजवाब टाइप को डील करने जा रहा हूं, उसका नाम है कैसे दिखाएंगे कि फंक्शन वन ऑन है, कैसे देंगे फंक्शन ऑन टू है। जैसे इफ f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, अगर ये इंप्लाइज करे x1 बराबर x2, देन इट इज 1 1। किसी भी फंक्शन के लिए बेटा, या फंक्शन बड़ा हो या फंक्शन छोटा हो, मतलब वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, आप इसी प्रिंसिपल का प्रयोग करके दिखाओगे। फंक्शन दिया रहेगा, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, एफ फंक्शन R to R सच दैट fx बराबर 2x प्लस 4, प्रूफ इट इज 1 1। आपको f ऑफ x1 निकालना होगा, f ऑफ x2 निकालना होगा। x1 और x2 स्थान किसका लेगा बेटा? x का। f ऑफ x1 बराबर 2x1 प्लस 4, x का स्थान कौन लिया? x1 लिया। फिर इसी x के स्थान पर मैं किसको रखने जा रहा हूं? x2 को। तो आपका जवाब क्या होगा? f ऑफ x2 बराबर 2x2 प्लस 4, और मैं इसका यूज करने जा रहा हूं। इसका मतलब 2x1 प्लस 4 बराबर 2x2 प्लस 4, 4 से 4 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे। इसका मतलब x1 बराबर x2 होगा। इसको फॉलो किया, इसको फॉलो किया तो क्या लिखेंगे? सो इट इज 1 1। ये फंक्शन बहुत बड़ा भी हो सकता है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं आप सबों के लिए एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए मैं तो बताऊंगा, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। आपको पहले ए बता चुके हैं हम लोग, एफ गुना जी, जिसको आप लिखते हो बेटा एफ ऑपरेशन जी, और एफ बाहर होता है और जी एक्स अंदर होता है। आप सभी जान रहे हैं इस चीज को। अगर मैं कर दिया कि एच गुना एफ, आप इसको लिखते हो एच ऑपरेशन एफ, एच बाहर हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स अंदर हो जाएगा। इसका मैं प्रूफ करने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए। वो मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन तक हो सकता है, जैसे देखेंगे आप। प्रूफ एफ प्लस जी ऑपरेशन एच बराबर एफ ऑपरेशन एच और जी ऑपरेशन। ये ध्यान रहे, यहां जोड़ के बदले में घटाव भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, लेकिन भाग पॉसिबल नहीं होगा, जिसको तुम डिवीजन कहते हो। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में ही लागू है, बाकी में लागू नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, ये चुटकी में समाप्त होगा। जैसे बेटा LHS ए प्लस जी ऑपरेशन एच, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। जब इस ऑपरेशन को हटाया जाता है बेटा, तो इस फंक्शन के बगल में एक्स लगता है।
तो जब मैं इस ऑपरेशन को हटाऊंगा तो किसके साथ एक्स लगेगा? एच के साथ लगेगा। आप इसको ऐसे समझिए, एफ प्लस जी एच एक्स। एफ एक बार एच एक्स के साथ, फिर जी भी एक बार एच एक्स के साथ। कैसे लिखेंगे इसको? एफ एच एक्स लिखेंगे, आप प्लस जी एच एक्स लिखेंगे। जब इसी को ऑपरेशन में चेंज करेंगे तो आप इसको लिखेंगे एफ ऑपरेशन एच, इसको क्या लिखेंगे? जी ऑपरेशन एच, जो आपका कौन सी है? ये चुटकी में समाप्त हो गया। अगर यहां प्लस के बदले में माइनस हो जाए तो यहां भी माइनस हो जाएगा, गुना है तो गुना हो जाएगा। भाग में संभव नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, इस टॉपिक का लास्ट होगा वो। जैसे मान लो बेटा कि एफ एक्स बराबर 3x² प्लस 4 है, सपोज कीजिए, कुछ भी हो सकता है। आपसे कोई कहे कि फाइंड एफ ऑपरेशन एफ, चुटकी में जवाब देंगे आप। देखिएगा, एफ ऑपरेशन एफ, एफ एफ एक्स लिखिएगा, एफ बाहर होगा। इस फंक्शन का वैल्यू क्या है? आपके सामने है 3x² प्लस 4, है ना? इस चीज को मैं एक्स मानूंगा। आईना के सामने ताकिएगा तो आपका चेहरा दिखाई देगा, और जब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो आपको मैथमेटिक्स का इलाज का जो चेहरा वो तुमको दिखाई देगा। मैंने 3x² प्लस 4 को एक्स माना और इसको मैं इसमें रखूंगा बेटा, तो आपका 3 इंटू एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब 3x² प्लस 4, एक्स का स्थान लिया, उसका स्क्वायर प्लस 4, और आपके तो चुटकी खेल हो गया। अब इसको तो सिंप्लीफाई करना आपके दाएं बाएं का खेल है। 3 आप इसको ए सपोज करेंगे, इसको बी सपोज करेंगे, किस पर तोड़ेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो तुम बचपन से जानते हो, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो 2ab। ए स्क्वायर का मतलब हो गया 3x² का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर, और 2 इंटू ए इंटू बी लिख दिया। चलिए, ये 9x पर पावर 4 हो जाएंगे, ये तुमको 16 हो जाएगा, 3 दूनी 6 चौका 24 और 24x² हो जाएंगे। 3 से समय मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 तिया 27 पर पावर 4 हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा, और 24 तिया 72x² हो जाएगा। ए आपका जो वैल्यू है फाइनली किसका वैल्यू बेटा? एफ ऑपरेशन एफ का। इसका मतलब क्या है कि एक किसी भी रूप में क्यों न दिया जाए, मैं आपको फंक्शन के क्रम में मैं इसके छोटे से छोटे एग्जांपल को दिया था। स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे, बटा में कर दे, पावर में कर दे, कुछ भी कर दे, प्रोसेस यही होगा जो सबको पहले से पता होना चाहिए। सिर्फ मैंने पावर को बढ़ाया, और पावर को बढ़ाने से क्या हुआ? थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा, और कुछ तो नहीं बढ़ा। मैं समझता हूं आप सबों को फंक्शन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आएगा। जैसे खाने में आपको मजा आता होगा, ऐसे जैसे मेरे वीडियो को आप देखते होंगे आपको बहुत ही मजा आता है। मैं बहुत बच्चों से मैं कमेंट को देखता हूं और पूछता भी हूं कि बेटा हमसे बेहिचक शेयर करो। मैं किसी से कॉल भी करता हूं तो बहुत से बच्चे ये लिखे हैं कि जब मैं यूट्यूब को खोलता हूं तो सिर्फ हर जगह बाबा ही बाबा दिखाई देते हैं, दूसरा आपके सामने कोई दिखाई देता ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पढ़ाने का तरीका का कमाल है। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, मैं बेहतर पढ़ाना जानता हूं, बेहतर व्यवहार जानता हूं, और मैं फिर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्द से जल्द कोरोना पर विजय प्राप्त हो, जिससे कि हम सब बिल्कुल आमने सामने होकर पढ़े। दुर्भाग्य है बेटा कि मैं तो आपके सामने नहीं हूं, लेकिन आप सब लोग मेरे चेहरा को देखते हो, लेकिन मैं दुर्भाग्यवश आपको नहीं देख पाता हूं। मुझे इसका बहुत मलाल रहता है।
लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। तो आप सभी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये सब कुछ जल्दी से खत्म हो जाए, जिससे कि मैं भी आपको देख सकूं जैसे आप हमको देख रहे हैं। ठीक है बेटा, फिर अगले जो नया टॉपिक मैं शुरू करूंगा उसके बारे में इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूं।